बच्चों क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को मैं लाया हूँ और उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को आपको परफेक्ट करके रखना है, ठीक है। कभी एग्जाम में आ गया तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं सर्कल का सीरीज कराया हूँ, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 में कराया हूँ, वो वीडियो देख लेना, आपका तकरीबन परफेक्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन बैंक है सर्कल का, ठीक है। चलिए देखते हैं जो ये क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, और ये आपका ओ दिया हुआ है, ये आपका सी दिया हुआ है। बोल रहा है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट नहीं दिया तो 10 मान लो, ओके। यूनिट नहीं दिया ना, बिल्कुल यूनिट तो कहीं नहीं दिया है, ठीक है, तो यूनिट नहीं लिखेंगे, चलो 10 मान लिया हमने। 10 यूनिट भी लिख सकते हैं, इसको चाहो तो 10 यूनिट लिख दो, कुछ नहीं दिया रहेगा 10 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया अपने पास, AC दिया है। AC बोले तो कहाँ से कहाँ तक है, AC देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक AC है, और ये कितना दिया AC 6 दिया है, AC अपने पास 6 दिया है, क्लियर हो गया। AC हमारे पास 6 दिया है और हमको फाइंड करना रेडियस, रेडियस हमको फाइंड करना है, यानी कि सर्कल का रेडियस जो है x है और ये x मालूम करना है, क्लियर। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये x है आपका, ये रेडियस बना हुआ है, ये आपका x है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलो कैसे फाइंड करना है देखते हैं, ठीक है। एक सेमी सर्कल है जैसा आपको दिया गया है फिगर में, आपको मालूम ही है, ठीक है। अब स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे AO जो हाफ होगा, किसका हाफ होगा, BC का, ठीक है। BC का हाफ होगा, क्यों होगा हाफ भाई, क्यों होगा AO BC का हाफ, इसकी वजह बताइए। क्योंकि ये डायमीटर है पूरा का पूरा यहाँ तक, और ये जो पार्ट है यहाँ तक वो क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता AO और OB भी ले सकते हो आप, OB, ये दोनों जो होगा हाफ होगा, किसका हाफ होगा, AB का हाफ होगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलो 1/2, AB की वैल्यू कितनी है 10, ये कट पिट के हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे AO और OB जो आ जाएगा बच्चों हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। 10 यूनिट जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, 10 लिख रहा हूँ सॉरी, 5 यूनिट जो आएगा, ये 5 यूनिट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा 5 यूनिट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमने मालूम कर लिया कि भाई हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 5 यूनिट है, कहाँ से कहाँ तक, ये पार्ट तक 5 यूनिट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे मालूम करना है कि भाई ये क्या होगा, OC क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, तो क्या करोगे आप, OB में से अगर मैं माइनस कर दूंगा किसको, BC को, है ना, तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा भाई मुझे बताओ। तो AB क्या है, पूरा यहाँ AB है, और AC क्या है, AC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, AC है। तो आप एक काम करो, ये मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई कि इसमें से AC में से हम लोग AO को माइनस कर देंगे। जैसे ही AC में से हम लोग AO को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर AC में से हमको क्या माइनस करना है, AC में से हम लोगों को माइनस करना है AO, और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 माइनस कर दो तो हमारे पास 1 आएगा आंसर, और क्या मिला हमको, OC मिल गया, ये हमको OC मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, OC को निकाल लिया, ओके, सबको समझ में आ गया होगा। हमने OC को पा लिया भाई, हमारा जो OC है, ये जो पार्ट है, OC कितना आ गया, ये पूरा आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, OC निकाल लिया, OC कितना आ गया, 1 आ गया हमारा OC, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो आगे कैसे सॉल्व करना है देखना। अब इस ट्राइंगल की अगर बात करें, है ना, इसके अंदर बात करें तो देखो ये OC है और ये PC है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ भाई, ये तस्वीर जो दिख रही है, ये दिख रहा है, ये कितना है, ये क्या है आपका Q है, ये Q है। तो ये भी रेडियस है, इसी सर्कल का जो बड़ा वाला सेमी सर्कल दिख रहा है उसी का रेडियस है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि AO इक्वल टू, AO किसके इक्वल है, OQ के। तो AO कितना है हमारे पास, AO अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है तो OQ कितना होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, OQ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे OQ लिखना है ना, सॉरी, OQ कितना होगा 5 सेंटीमीटर।
5 यूनिट होगा, तो 5 ले लिया हमने। अगर मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5 यूनिट, कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है। अच्छा ये क्या है, अगर मेरा PC जो x है, अगर ये मेरा ये PC x है, रेडियस है सेम सर्कल, तो मेरा PQ भी क्या होगा, ये भी x होगा, PQ भी मेरा क्या होगा, x होगा। और अगर मेरे को PO मालूम करना है, PO मालूम करना है, क्या मालूम करना है, PO, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे PO मालूम करना है तो PQ में से क्या निकाल दूंगा मैं, PQ में से मैं निकाल दूंगा, बोलो क्या निकालूंगा भाई, PQ में से, PQ बोल रहा हूँ, OQ में से, सॉरी OQ में से मैं PQ को माइनस कर दूंगा। तो OQ क्या है, OQ में से क्या माइनस करूंगा मैं, PQ को माइनस कर दूंगा। ठीक है, पूरे में से ये P है आपका ना, PQ को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो जैसे ही माइनस करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, OQ कितना हमारे पास, OQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और PQ कितना हमारे पास x है, तो ये हो गया x, तो हमारे पास PO आ गया। क्या आ गया हमारे पास, PO। इस तरीके से हमने निकाल लिया PO। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से हमने क्या निकाला, PO निकाल लिया। ओके, क्लियर हो गया। अब इस फिगर में आ जाते हैं, यहाँ पे देखो PC परपेंडिकुलर क्या है, OC के ऊपर, PC परपेंडिकुलर OC। ठीक है, PC परपेंडिकुलर किसके ऊपर, OC। देयरफॉर जो हमारा C है, एंगल C इक्वल टू, एंगल C जो होगा हमारा, ये होगा 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय PGT, बाय PGT इन ट्राइंगल OPC, ट्राइंगल OPC। हमने OPC के अंदर क्या लगा दिया, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। जैसे हमको मालूम पड़ा कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, एक तरह से देखेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो हम लोग PGT लगा देते हैं, और PGT लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, PGT मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, OP या PO बोलो, PO का स्क्वायर इक्वल टू होगा रिमेनिंग साइड का, यानी रिमेनिंग साइड क्या है, PC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ये OC कितना हमारे पास 1 है, और यहाँ पर PC कितना है, x है। तो मैं लिखूंगा PC हमारे पास जो है भाई x है, x का स्क्वायर, OC हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर, और PO कितना हमारे पास 5 माइनस एक्स, कितना है 5 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट को करो ओपन। ठीक है, तो ब्रैकेट को कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ भाई, कहाँ लिखूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, आपको मालूम ही होगा, A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होगा कि A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, इसके इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। मैं इसको कहाँ लिखूँ भाई, उसके बाजू में लिख देता, रुको, उसके बाजू में लिखता हूँ मैं, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको शायद नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ उसके। ओके, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, A माइनस बी इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे हमने ले लिया B, ये आपका B है। बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखो, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर पहले लोगे, 5 स्क्वायर माइनस 2AB, 2 लिखोगे, फिर AB को मल्टीप्लाई करोगे, 2 लिखा, A यानी कि यहाँ पे 5 है, B यानी कि x है, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई टेंशन नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, हमको मालूम है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 लिख दो। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर है तो हमने कट कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ प्लस का साइन था, इक्वल बीच में था, तो हमने कट कर दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ये 5 टू जा 10, 10x हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1 को इस तरफ लेके आओ, 10 को उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 हो गया, ये 10x हो गया। ठीक है, अब 25 में से 1 गया तो 24 हो गया, और 10 है 10x, 24 डिवाइड बाय 10 हो गया,
24 से 10 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.4। x की वैल्यू आ गई 2.4, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना था, यानी कि रेडियस मालूम करना, तो हमने मालूम कर लिया x की वैल्यू कितनी है 2.4, ये आपका x का वैल्यू है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने को मालूम करना है एंगल AOC बोला है। ठीक है, एंगल AOC यानी कि AOC बोला है, बट एक्चुअली ये थोड़ा गलत लिखा है। ये AOC नहीं लिखना, बल्कि आपको क्या फाइंड करना है, AOB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AOB। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो है AOB जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर AOB, ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे दिया है OC, तो OC को ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, OC को ज्वाइन कर लोगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन करते, ज्वाइन OC को ज्वाइन करोगे। ठीक है, आपने क्या किया भाई, ये OC को सॉरी OC को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया पहला काम। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये दो ट्राइंगल में आ जाओ, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। किसकी बात हो रही, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। ये ट्राइंगल और इसके नीचे वाला। कलर दूसरा लेता हूँ मैं, यहाँ पर हल्का लेता हूँ, कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लो। ओके, तो अब कैसे लिखोगे, देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में लो, तो देखो OP और OC क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस है सेम सर्कल के। तो मैं लिखूंगा कि भाई हमारा जो OP है, OP जो है कॉन्ग्रेंट है किसके, OC के, OC के। ठीक है, यहाँ रीजन दोगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OP और OC ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा कि रेडियाई है सेम सर्कल के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कॉमन साइड है OC दिख रहा है, OA, ये कॉमन साइड दिख रहा है, तो लिखूंगा OA और OC जो सेग है हमारा, सेग लिख सकते हैं यहाँ पे, सेग OA, सेग जो है हमारा OA, कॉमन साइड, ये जो है कॉमन साइड है। तो हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, कॉमन साइड है। तो दो चीज़ें हमने बताई कि भाई पहला जो है रेडियाई बता दिया, दूसरा जो है कॉमन साइड बता दिया हमने। ये दो बातें हमने बता दी भाई। ठीक है, समझ में आया? अब दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल। यहाँ पे लिखो, एक काम करो, यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल OPY की बात, OPA की बात हो रही है, OPA एंड दूसरा ट्राइंगल जो है OAC की बात हो रही है। ठीक है, OAC। अब दोनों ही ट्राइंगल को हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते आगे बढ़ते। तो कैसे करोगे, दो साइड हो गया, एक साइड और दिख रहा है आपको, कोई साइड और दिख रहा है, PY और AC। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे PY और AC जो दिख रहा है, या AP और AC, ये जो है टेंजेंट है ना, टेंजेंट थ्योरम जो इसका इस्तेमाल होता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, उसके हिसाब से क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या मालूम है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट बनते हैं तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं AP कॉन्ग्रुएंट है AC के। ठीक है, टेंजेंट, ये क्या टेंजेंट है, तो यहां लिखोगे बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगा के हमने बता दिया कि भाई दोनों साइड क्या इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री भी बता सकते थे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे, तो वहाँ से भी हो सकता था। तो हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल जो है आपका
APO कॉन्ग्रेंट हो गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, APO ACO के रीजन बाय SSS टेस्ट, ठीक है। SSS टेस्ट के जरिए दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। हमने SSS का टेस्ट लगाया, साइड तीन साइड को इक्वल बता दिया, तो SSS टेस्ट के बेस पे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गया। अब दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई देखो उनके एंगल जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई POA दिख रहा है यहाँ पे, इस तरफ का एंगल जो है, इस एंगल की बात हो रही है, और ये एंगल की POA और यहाँ पे बात हो रही इसकी, है ना। POA और AOC दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। एंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, दूसरा ट्राइंगल जो है, यहाँ पे ट्राइंगल था, दूसरा है AOC के रीजन क्या दोगे, यहाँ पर रीजन दोगे कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। ये रीजन दे दिया कि कॉन्ग्रेंट एंगल है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको नंबर 1 दे सकते हो आप, इसको हमने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद आप आ जाओ, एक काम करो, यहाँ से हम लोग आ जाते हैं सेकंड ट्राइंगल में। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल ले लो। एक ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ इसकी लो, इस ट्राइंगल को ले लो, और दूसरा जो ट्राइंगल ले लो आप, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की बात करें हम लोग, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते भाई। कौन सा ट्राइंगल है, ये दिख रहा है आपस में, तो यहाँ पे लिखोगे आप OCB और OQB, ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB, ठीक है। दोनों ट्राइंगल ले लिया हमने, OCB को ले लिया और यहाँ पे OQB को ले लिया, क्लियर। अब दोनों ट्राइंगल को फिर से कॉन्ग्रेंट बता दो आप, तो कैसे कॉन्ग्रेंट बताओगे, अगर मुझे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताना है तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये रेडियस है, ये साइड जो है रेडियस दिख रहा है ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम लोग बोल सकते हैं OC और OQ क्या है, रेडियस के हिसाब से दोनों क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं OC और दूसरा वाला जो है OQ, ठीक है। OC और OQ क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये हमने बता दिया कि रेडियाई है सेम सर्कल के, पहला पॉइंट ये हमने बता दिया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये था पहला पॉइंट। अब उसमें कॉमन साइड क्या दिख रहा है आपको बताइए, OB कॉमन दिख रहा है दोनों में, बीच वाला जो लाइन दिख रहा है कॉमन है ना, तो मैं लिखूंगा सेग OB क्या है, OB कॉमन है, यहाँ पे लिखोगे कॉमन साइड बता दिया हमने कि ये दोनों साइड क्या है, कॉमन है, OB कॉमन है। और तीसरा जो है टेंजेंट वाला थ्योरम इस्तेमाल करोगे, BQ और BC क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि टेंजेंट है सेम सर्कल के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे BQ जो है हमारा, BQ और BC जो है कॉन्ग्रेंट है। रीजन लिखोगे यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये हो गया टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के यूज पे, ठीक है। यहाँ पे हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया, इतना क्लियर हो गया। अब ये लिखने के बाद आप अगला काम क्या करोगे, अब जैसे ये हो गया तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों ही ट्राइंगल जो है, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। देखो कि ट्राइंगल OQB OCB जो है आपका OCB एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, OCB और OQB, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, OCB और OQB की, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो लिख सकते हो कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OQB के, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। रीजन क्या दोगे, फटाक से रीजन बताओ। पहला वाला जो था SSS टेस्ट, ठीक है, SSS टेस्ट से हमने दे दिया कि भाई दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसका जो साइड होगा, कौन सा साइड की बात हो रही है,
सॉरी साइड बोल रहा हूँ, एंगल, दोनों का एंगल जो होगा, देखो ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, इससे यहाँ पे एंगल बनेगा, इससे यहाँ पे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल COB है ना, एंगल COB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QOB के, रीजन दोगे बाय कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, जगह तो यहीं बचा हुआ है, यहीं लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा दिखना चाहिए आपको, छोटे छोटा लिखूँगा। ओके ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, अगर ये सीधी लाइन ले लेता हूँ तो आप बोलोगे एक एंगल POA बन रहा है, ये ऊपर की तरफ POA बन रहा है, उसको लिखो एंगल POA प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, AOC बन रहा है, एंगल AOC बन रहा है। तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है AOC के बाद, अगर देखोगे है ना, AOC हो गया, तीसरा COB बन रहा है, तो लिख दो COB। चौथा एंगल बन रहा है QOB, और सबका सम क्या होगा 180 होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर है ना, रीजन छोड़ दो, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोल सकते थे, बट दो पेयर्स नहीं है तो पेयर्स नहीं लेगा, डायरेक्ट लिख दो है ना। एक ही स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं तो सबका सम कितना होगा 180 होगा। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ क्या क्या दिया है कि POA हो गया और ये हो गया, दो एंगल इक्वल था, कौन किसके इक्वल है, देखो अगर मैं बात करूं तो दो दो एंगल इक्वल है एक दूसरे के, POA इक्वल है AOC के, तो PO की जगह AOC लिखा जा सकता है, ठीक है। POC देखो यहाँ पे जो है POA और AOC एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इसके जगह पे POA की जगह पे नीचे वाला एंगल लिख सकता हूँ, तो मैंने वही किया कि दोनों जगह पे क्या लिख दिया मैंने, AOC लिख दिया, क्लियर। अब नीचे वाला QOB इक्वल किसके है, COB के, तो ये इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, वाला लिख सकता हूँ दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, चेंज किया जा सकता है, तो मैं लिखूंगा COB, यहाँ पे तो COB है पहले से, दूसरे वाले को भी COB कर दूँ, यह हो गया आपका 180, ठीक है, ये हो सॉरी 180 हो गया। आगे गौर करोगे सब दो दो बार आ गया, ये दो बार आ गया आपका, ये दो बार आ गया, ठीक है, ये दो दो बार आ गया ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2AOC प्लस 2AOB COB इक्वल टू 180, ठीक है। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो सब डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा AOC प्लस एंगल COB 90। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो गए और क्या बचेगा 90 बच जाएगा। AOC और COB, AOC ढूंढो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे AOC ये जो बना AOC और दूसरा वाला COB यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे। और किस एंगल की बात हो रही है, इन दोनों एंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों एंगल मिलेगा AOC और COB मिलेगा तो क्या बनता है AOB बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला दोनों मिला दो तो पूरा बड़ा वाला बन रहा है। बड़ा वाला कौन सा, देखो ये बड़ा वाला ये बन रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। और वही प्रूफ करना था कि AOB क्या लाना है, 90 डिग्री लाना है ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AOB इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था तो हमने हैंस करके प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ओके। तो आप गड़बड़ मत करना, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे चले गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे किया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से हर किसी को समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए।